चौथी वल्ली का प्रकरण चल रहा है। चौथी वल्ली के 5वें श्लोक में यमाचार्य ने नचिकेता को जो उपदेश दिया उसे आज समझने का प्रयास करेंगे। यमाचार्य कहते हैं, य इमं मध्वदम वेद, य इमं मध्वदम वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत्। यह इमं मध्वदम वेद आत्मानं, यह इमं मध्वदम आत्मानं वेद, जो इस यह इमं मध्वदम मधु अदम मधु को खाने वाले आत्मानम आत्मा को वेद जानता है, जो इस मधु को खाने वाले आत्मा को जानता है। मधु को हम शहद के अर्थ में भाषा में प्रयोग करते हैं, एक खाद्य पदार्थ है। यहां मधु का तात्पर्य है कर्मों के फल को भोगने वाला, अर्थात जीवात्मा। वेद के अंदर भी आया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्वजाते तयोः अन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशिति। दो तरह के चेतन की चर्चा इस वेद मंत्र में की गई। उसमें कहा गया एक स्वादु फलों को भोगता है, मीठे फलों को खाता है, और वहां भी तात्पर्य कर्म फल भोगने के संदर्भ में है। तो जो मध्वदम आत्मानम वेद, जो मधु को खाने वाले कर्म फल को भोगने वाले आत्मा को जानता है, उसका क्या परिणाम निकलता है वो श्लोक में आगे बताएंगे। इस मध्वदम शब्द के ऊपर थोड़ा गौर करें। मध्वदम का अर्थ हुआ कर्म फल भोगने वाला। कि श्रेष्ठ कर्मों का जो फल है, सुख फल है, उसको यहां मधु शब्द से कहा गया। लेकिन आत्मा तो अपने बुरे कर्मों का फल दुख रूप में भी भोगता है। वो तो मधु से भिन्न कोई कड़वी चीज भी खाता है। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं ये आत्मा मध्वदम है, हमेशा मधु फल ही खाता है। इसका एक तात्पर्य है कि आत्मा सदैव सुख ही चाहता है, सुख को पाने के लिए ही सब कुछ करता है। दूसरा, कर्म फलों का भोग, दुष्कर्मों का भोग जो हम दुख के रूप में पाते हैं, उसको यदि हम उचित दृष्टि से देखें, ईश्वर की दृष्टि से देखें, तो वह भी हमारे लिए हितकर है। माता पिता या अध्यापक की ताड़ना, उचित न्यायपूर्वक ताड़ना को बच्चे दुख के रूप में भी ले सकते हैं, और प्राय दुख के रूप में ही लेते हैं। लेकिन कोई बच्चा उसको अपने हित के लिए भी ले सकता है। माता पिता ने उचित रूप से न्यायपूर्वक मुझे ताड़ित किया, मुझको दंड दिया, ये मेरे हित के लिए है और ये मेरे लाभ कर है। और ईश्वर जो हमें अपने कर्मों का दंड देता है, दुष्कर्मों का फल देता है, वो हमको दुखी करने के लिए, हमारा अहित करने के लिए कभी नहीं देता। परमात्मा तो शिव है, कल्याणतम है, शिवतम है, कल्याणतम है। उसके द्वारा दिया गया दंड भी हमारे हित में है, हमारे लिए हितकारी है। अर्थात वो हमारे लिए तो मधु ही है। जिस प्रकार से मधु हमारे लिए हितकर होता है, उसी प्रकार परमात्मा का दंड भी
हमारे लिए हितकर ही है। और वस्तुतः आत्मा जब भी अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगता है वो उसके हित में ही होता है। मधु के लिए कहा जाता है, आजकल बहुत प्रचलित है, जिनका भार अधिक होता है मधु के सेवन से, नींबू पानी शहद के सेवन से उनका भार कम किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा वाले इसका बहुत उपयोग करते हैं और आयुर्वेद में भी इसका ये गुण बताया गया है, उपयोग किया जाता है। तो वो मधु अधिक भार को कम करने के लिए भी है, शरीर को क्षीण करने के लिए भी है, लेकिन वही मधु कृशकाय व्यक्तियों के लिए भी दिया जाता है। जो दुबले पतले हैं उनका भार बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है वही मधु। जिन व्यक्तियों को पुष्टिकारक भोजन लेते हुए भी उसका शोषण अच्छी प्रकार नहीं हो पाता, वो भोजन उनके शरीर में नहीं लगता, उनको शहद के साथ में पुष्टिकर चीजें दी जाती हैं। शहद उनके स्रोतों को, शोषण के रास्तों को खोल देता है, तो वो अंश उनके शरीर में लगता है, खपता है और वो व्यक्ति अपने भार की वृद्धि करता है। वही चीज है, लेकिन वो भार बढ़ा भी रही है और एक तरफ भार को घटा भी रही है। अर्थात वो हितकर चीज है, उचित ढंग से ठीक तरह से प्रयोग करने पे वो हित ही करती है। उस मधु का यहां उदाहरण दिया गया, मधु के रूप में हमारे कर्म फलों का उल्लेख किया गया। तो जिस व्यक्ति ने ये जान लिया आत्मा हमेशा मधु को खाता है, सुख को ही लेना चाहता है, और परमात्मा की तरफ से जो भी कर्म फल उसको मिलता है, जिसका वो भोग करता है, वो उसके लिए मधु के समान हितकर है। अतिरिक्त चर्बी को वो हटा देगा, उचित पुष्टि देगा। परमात्मा की दंड व्यवस्था, कर्म फल व्यवस्था हमारे अनुचित दोषों को हटा देगी और उचित गुणों की पुष्टि करेगी। परमात्मा की कर्म फल व्यवस्था हमारे दोषों को हटाने के लिए और शुभ गुणों की वृद्धि के लिए है। हमारे दुष्कर्मों का दुख फल हमारे से दोषों को हटाने के लिए है और शुभ कर्मों का पुण्य फल हमारे को और प्रोत्साहित करने के लिए है कि हमारे में ये शुभ कर्म और अधिक आए। तो आत्मा का एक तत्व समझना, स्वयं अपने आप को समझना बड़ा आवश्यक है कि ये आत्मा मध्वदम है, हितकर चीजों का सेवन करता है और परमात्मा के द्वारा जो भी कुछ इसके लिए दिया जा रहा है वो इसके हित में है। तो एक तत्व कहा, यह इमम आत्मानम मध्वदम आत्मानम वेद, जो मधु को खाने वाले आत्मा को जानता है। आगे कहा, जीवम अंतिकात ईशानम भूत भव्य से, जीव के निकट रहने वाले एक दूसरे तत्व को भी जो जानता है। जीवम अंतिकात वेद, जीवात्मा के बिल्कुल निकट रहने वाला जो दूसरा तत्व है उसको जो जानता है। ये परमात्मा ब्रह्म तत्व की तरफ संकेत किया जा रहा है। और वो कैसा परमात्मा है? ईशानम भूत भव्यस्य, जो भूत और भव्य का ईशान है, स्वामी है, ऐसे उस परमात्मा को जानता है। भूत का मतलब जो हो चुका उसका स्वामी, और भव्य अर्थात जो भविष्य में होने वाला है उसका स्वामी। परमात्मा को दो का स्वामी कहा गया। ईशानम भूत भव्यस्य, वर्तमान को यहां पर यमाचार्य ने छोड़ दिया। अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो परमात्मा भूत का भी स्वामी है, पहले भी हम सबका स्वामी था, इस सारे जगत का स्वामी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो परमात्मा तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में सबका स्वामी है। जड़ जगत का भी स्वामी है और चेतन जगत का भी स्वामी है। लेकिन यमाचार्य यहां कह रहे हैं ईशानम भूत भव्य से, जो भूत और भव्य भविष्य का स्वामी है। ये किसी विशेष संदर्भ में कह रहे हैं। परमात्मा की वर्तमान में
परमात्मा के वर्तमान के स्वामित्व का निषेध नहीं कर रहे, वो भूत और भविष्य के स्वामित्व को बता रहे हैं। और इसे हम मध्वदम के संदर्भ में देखें, जीवात्मा कर्मफल का भोगने वाला है, और कर्मफल के संदर्भ में ही देखें कि परमात्मा हमारे किए हुए कर्मों का स्वामी है। जिन कर्मों को हमने कर दिया है, जो हमारे भूत हो चुके हैं, जो हमारा भाग्य बन चुके हैं, जो कर्म हमारा कर्माशय में जा चुके हैं, उनके अब हम स्वामी नहीं रहे, उनका स्वामी वो परमात्मा हो गया। जो कर्म हम कर चुके उसका स्वामी, भूत का स्वामी वो परमात्मा है। और भव्य से भविष्य का, भविष्य में हमारा फल जो आने वाला है वो भविष्य की चीज है। तो हमारे पिछले कर्मों का स्वामी परमात्मा, और उन पिछले कर्मों के अनुसार जो भविष्य में फल आने वाला है उसका स्वामी भी वो परमात्मा है। किस कर्म का क्या फल मिलेगा उसका स्वामी ईश्वर है, ईश्वर हमें वो प्रदान करता है। फिर वर्तमान यहां पर क्यों छोड़ दिया, तो नचिकेता को यह उपदेश भी साथ में है कि वर्तमान, अपने वर्तमान के कर्मों के स्वामी तुम स्वयं हो। स्वामित्व वो होता है कि हम इच्छानुसार उसको इधर उधर कर सकते हैं। घर का स्वामी अपने घर में इच्छानुसार परिवर्तन कर सकता है, किस वस्तु को कहां रखना है, कैसे करना है। इस स्वामित्व की निशानी है, अधिकार की निशानी है। आत्मा अपने वर्तमान के कर्म को, जिसको वो कर रहा है, उसका स्वामी है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका स्वामित्व तो ईश्वर का नहीं है। यहां ईश्वर हमसे कोई अच्छे या बुरे कर्म हाथ पकड़ करके नहीं करवाता, इसके स्वामी हम हैं, इसका उत्तरदायित्व भी इसीलिए हमारा है। लेकिन वर्तमान में कर्म करने के बाद में जब वो कर्माशय में चला गया, भाग्य में चला गया, अब उसका स्वामी ईश्वर हो गया। किस कर्म का फल कब देना है, किस कर्म का फल क्या है, ये ईश्वर प्रदान करेगा। तो कर्म सुरक्षित भी परमात्मा के यहां रहेंगे, हम उस कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने पिछले कर्मों में परिवर्तन नहीं कर सकते। और भविष्य में जो फल होने वाला है वो भी परमात्मा के व्यवस्था से हमको मिलेगा, उसका स्वामी भी परमात्मा है। तो यमाचार्य कहते हैं, यह इमम मध्वदम वेद आत्मानम, जो मधु को खाने वाले, कर्म फल को खाने वाले आत्मा को जानता है कि कर्म फल का भोक्ता ये आत्मा ही है। और जीवमंतिकात भूत भव्य से ईशानम वेद, जीव के समीप रहने वाले भूत और भविष्य, कर्म और फल, किए हुए कर्म और भविष्य के फल का जो स्वामी है उसको जो जानता है, उसका क्या परिणाम निकलता है, तो कहा न ततो विजुगुप्सते, फिर वो जुगुप्सा नहीं करता, फिर वो निंदा नहीं करता। निंदा नहीं करना एक बहुत बड़ा तत्व, इतने बड़े महत्व के रूप में कहा गया। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं तो ना आत्मा परमात्मा को मानूं तो भी मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं तो सबकी प्रशंसा ही करता हूं। लेकिन यहां बहुत गूढ़ अर्थ में, गंभीर अर्थ में कहा जा रहा है कि न ततो विजुगुप्सते, वो निंदा नहीं करता। और एतद वैतत, यही सार है, यही सार है, यही वो तत्व है जिसको जान करके व्यक्ति अध्यात्म में तीव्रता से और अच्छी तरह गति कर सकता है। महर्षि दयानंद ने धर्म की व्याख्या करते हुए बार बार ये कहा है, जो न्याय पूर्वक आचरण है उसे धर्म कहते हैं। न्याय पूर्वक आचरण, न्याय का मतलब है यथा योग्य व्यवहार, और यथा योग्य व्यवहार में हमारे द्वारा किसी की गई प्रशंसा और किसी के दोष को बताना, ये दोनों बातें भी आती हैं।
लोक में हम निंदा और प्रशंसा का अर्थ लेते हैं किसी के दोष को बताना निंदा है, और किसी के गुणों को बताना, किसी के लिए गुणों का वर्णन करना प्रशंसा है। निंदा के संदर्भ में हम यदि चोर को चोर कहें, इसको भी निंदा कह देते हैं, और जो ईमानदार है उसको चोर कहें, इसे भी निंदा कह देते हैं। इसी तरह प्रशंसा के संदर्भ में किसी को सेवाभावी को सेवाभावी कह दें, यह प्रशंसा है, और जो सेवाभावी नहीं है, सेवा नहीं करता, उसको भी सेवाभावी कह दें, समाज सेवी कह दें, इसको भी हम प्रशंसा कह देते हैं। महर्षि दयानंद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसमें कोई दोष हो और उस दोष को हम गुण के रूप में प्रस्तुत कर दें, या गुण नहीं है और गुण के रूप में प्रस्तुत कर दें, ये सब निंदा के अंतर्गत आएगा। जो चोर है उसको चोर कहना यदि उचित समय हो तो ये निंदा नहीं कहलाता, ये उसकी प्रशंसा ही है, स्तुति है। जो जैसा है उसको वैसा कहना, और जो समाज सेवी नहीं है उसको समाज सेवी कहना, ये उसकी प्रशंसा नहीं है, ये उसकी निंदा है। ये अयथा योग्य व्यवहार है। तो धर्म तो न्याय के ऊपर निर्भर है, यथा योग्य व्यवहार पर निर्भर है, और ये हमारी वाणी के द्वारा अत्यधिक होता रहता है। लेकिन इसको जब हम कर्मफल के संदर्भ में देखेंगे कि कर्मफल के संदर्भ में हम क्या निंदा कर देते हैं। हम देखते हैं मैंने इतना इतना यत्न किया और मेरे को फल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला अथवा अपेक्षा से कम मिला, तो हमारे मन में निंदा का भाव आ जाता है, ईश्वर की निंदा का भाव आ जाता है। पता नहीं ईश्वर है या नहीं। ईश्वर के बारे में इतना संशय होना, इतना विचार बना लेना भी ईश्वर की निंदा है, ईश्वर की घोर निंदा है कि हम ईश्वर के अस्तित्व तक में संशय कर रहे हैं। और यदि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार भी कर रहे हैं तो मन में यह संशय पैदा कर लिया कि पता नहीं ईश्वर न्यायकारी है भी या नहीं, पता नहीं ईश्वर के यहां भी न्याय होता है या नहीं। दुनिया में तो अन्याय होता है, लेकिन आशा थी कि ईश्वर के यहां तो कभी अन्याय नहीं होता। लेकिन मन में यदि यह संशय आ जाए, ये विचार घर कर जाए, हम ये विचारें कि पता नहीं परमात्मा के यहां भी न्याय है या नहीं, ये ईश्वर की निंदा हो गई। तो ऊपर की जो तत्व बातें कही गई, उसको जान लेने के बाद में, कर्मफल भोगने वाले आत्मा को जान लेने के बाद में, और भूत और भव्य के स्वामी ईश्वर को जान लेने के बाद में, ये जीव फिर निंदा नहीं करता, परमात्मा की निंदा नहीं करता, अन्यों की, अन्य प्राणियों की निंदा नहीं करता, स्वयं अपनी निंदा नहीं करता। हम किस किस रूप में कर्मफल के संदर्भ में अन्यों की या परमात्मा की निंदा कर देते हैं, और इस श्लोक को समझने के बाद में क्या दृष्टि हमारी होगी, और फिर हम कैसे निंदा से बच जाएंगे। ततो न विजुगुप्सते, फिर हम निंदा नहीं करेंगे। ये विषय आगे कल आपके सामने और रखूंगा।